स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अविनाश कुमार पे। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया, सिटीजनशिप के बारे में। इसके बारे में क्या क्या डिटेल से बारे में जानेंगे। और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आता है जो नागरिकता भाग 2 है, वह जो नागरिकता वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आता है, इसके बारे में जानेंगे। और नागरिकता को एक व्यक्ति को किस प्रकार मिलता है उसके बारे में जानेंगे। और नागरिकता समाप्त कैसे होगा इसके बारे में जानेंगे। और वीजा और पासपोर्ट क्या होता है इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। अर्थात नागरिकता उसे कहा जाता है जब कोई देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है तो उसे नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता हम कहने का मतलब कि हम सिर्फ राज्य के नागरिक नहीं, देश के नागरिक हैं। अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं है बल्कि निवासी है। राज्यों के क्या है, निवासी है, और देश के नागरिकता है। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं नोट में भारत का जो नागरिकता वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? भारत में जो नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन पूछते रहता है कि भारत की जो नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। जनरली ये जितने भी भाग है ना, जैसे कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, वे सभी कौन सा देश से लिया है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और यह जो ब्रिटेन से लिया गया। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने किया। जो नागरिकता का पहला विवरण दिया वो अरस्तु ने दिया था। नागरिकता होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। और गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो भारत का नागरिक नहीं है उसे यह उपलब्ध नहीं है, ये सभी पैन कार्ड, आधार कार्ड। और जो भारत का नागरिक है उन सभी के लिए यह उपलब्ध है। अब हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 यह कहता है कि प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। यानी कि सिंपल कहने में मतलब है नागरिकता जो है, नागरिकता के बारे में चर्चा अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं आर्टिकल 6। वैसे आर्टिकल 6, अनुच्छेद 6 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 6 और 7 ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 100 के लिए पढ़ रहे थे। क्या बोलते हैं, यह जो अनुच्छेद आया था ना, जब भारत देश आज़ाद हो रहा था उस समय के बात के। इसमें लिया गया 6 में कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, लेकिन ऐसे व्यक्ति पंजीयन होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास अवश्य है, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएगा तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अर्थात कहने का मतलब यह है ना कि अब सात सात भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं। इसमें जानते 2 चीज में बताया गया, 6 और 7 में बताया गया कि जिसमें जो भारत में, जो पाकिस्तान में व्यक्ति है वो भारत में मिलना चाहते हैं, भारत में मिल सकते हैं। और जो भारत के निवासी है वो भारत में पंजीयन करवा लें। ये सभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं आर्टिकल 8, 9, 10 और 11 क्या कहता है। आर्टिकल 8 कहता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत से बाहर रहने वाले मूल के लोगों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। जिसे जैसे विदेश में यदि कोई व्यक्ति विदेश में भ्रमण या नौकरी करने गया है तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 9 कहता है कि विदेश में भ्रमण या नौकरी करने वाले व्यक्ति की नागरिकता भारत से समाप्त नहीं होगी। हाँ, यदि वो विदेश की नागरिकता ले रहता है, आर्टिकल 9 कहता है कि यदि वह विदेश की नागरिकता ले लेता है तो भारत से उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। विदेश से ले लेगा यदि नागरिकता तो समाप्त कर दी जाएगी। हाँ, और भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी तब तक वह कोई विदेशी विरोधी कार्य नहीं करता। यानी कि भारत के व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वो देश के लिए कोई विरोधी कार्य ना करे। और आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। इसके लिए जिम्मेदार गृह मंत्रालय, इसके लिए मंत्रालय को दी गई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? गृह मंत्रालय होगा। अर्थात 8 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में भ्रमण या नौकरी करने गया तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। हाँ, और यदि वो विदेश की नागरिकता ले लेता है तो भारत से उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, आर्टिकल 9 कहता है। और आर्टिकल 10 कहता है भारत में आपकी नागरिकता तब तक बने रहेगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। और 11वां कहता है कि इसके लिए जिम्मेदार गृह मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो और आर्टिकल 5, 8, 9, 10, 11 यही इंपॉर्टेंट है। 6 और 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 में नागरिकता के बारे में चर्चा है।
तो इस प्रकार आपका आर्टिकल समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं नागरिकता अधिनियम सिटीजन 1955 के बारे में। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधियां, जो नागरिकता समाप्त करने के 3 विधियां। हाँ, इसमें आता है कि देखिए, नागरिकता अगर प्राप्त करना है, नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधियां हैं, और नागरिकता जो समाप्त करना है तो इसके लिए 3 विधियां। और कौन कौन सी विधियां, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधियां, जिसमें पहला था जन्म के आधार पर। संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं। अर्थात अर्थात उन सभी लोगों को जन्म के अनुसार नागरिकता दी जाएगी जो जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक जिनके माता पिता, उन सभी बच्चों को जन्म से ही नागरिकता मिल जाएगी। पहला था जन्म के आधार पर, दूसरा आता वंश के आधार पर। दूसरा आता वंश के आधार पर। वंश के आधार पर देखिए, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दी जाएगी, यानी जो बच्चा विदेश में जन्म ले रहा है और उसे नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अर्थात वंश के आधार पर इस प्रकार कहा जाता है कि यदि आपके माता पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक हो, यदि और उसका बच्चा विदेश में जन्म लिया, तो पर भी उसे भारत का नागरिकता दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आता है शिखर धवन का बच्चा, सानिया मिर्जा का बच्चा। ऐसे ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्पल याद रखने का, लेकिन आप जानिए कि जिनके माता पिता भारत के नागरिक हैं, यदि उनके बेटा कोई होता है, माता पिता इनके माता पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक है, और उनके पिता जो विदेश में जन्म लेते हैं, बेटा जो उसके बच्चे जो विदेश में जन्म लेते हैं, यदि वो भारत का, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। दोनों माता पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। तीसरा आता अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। मतलब कोई विदेशी क्षेत्र को यदि भारत में मिला लिया जाएगा तो वहाँ को भी नागरिकता भारत की दी जाएगी। जैसे सिक्किम को भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों को दी गई नागरिकता। बांग्लादेश से परगना जिले को नागरिकता दी गई। बंद्रा बांग्लादेश के परगना बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता नागरिकता दी गई। और फिर जो है सिक्किम को जब विलय पत्र द्वारा सिग्नेचर करके मिला लिया गया, तो उस समय विलय होने से वहां के निवासियों को नागरिकता दी गई है। नेक्स्ट आता दोस्तों, नेक्स्ट आता हमारा पंजीकरण। पंजीकरण से इस विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होता है। यानी कि यदि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से हम नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लगातार 7 साल तक भारत में रहना होता है। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाएगी। राष्ट्रमंडल उसे कहते हैं वे क्षेत्र जो वे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, उन सभी को राष्ट्रमंडल के देशों में अंतर्गत रखा गया है। तो लगातार 7 सालों तक भारत में रहिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। और देशीकरण के माध्यम से वैसे व्यक्ति जो भारत के 8वीं अनुसूची में कम से कम एक भाषा को जानता है। 8वीं अनुसूची जिसमें राजभाषा के बारे में चर्चा है। यदि वो अनुसूची को पूरा डिटेल से जाना जाता है तो चैनल में से अपलोड कर दिया जाएगा, जाके देख सकते हैं। 8वीं अनुसूची में कम से कम एक भाषा जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो। सोच सकारात्मक रखना है। भाषा कम से कम एक भाषा को जानना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक कला में निपुण हो। यदि कोई साइंस या कला में यदि निपुण है, साथ ही लगातार 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक लगातार वो 12 वर्ष तक रहे, देशीकरण विधि से नागरिकता दी जाएगी। अर्थात देशीकरण विधि से नागरिकता इस प्रकार दी जाएगी। कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति को राजभाषा की एक भाषा आनी चाहिए, फिर वो कला और साइंस में निपुण होना चाहिए, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखना चाहिए और 12 वर्ष तक कम से कम भारत में रहा होगा, तो ही उसे नागरिकता दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मदर टेरेसा, दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आता है मदर टेरेसा, जो भारत का नागरिक है। मदर टेरेसा जो कि इसमें निपुण था, जिसे नागरिकता दी गई। तो हम लोग जान चुके हैं
अब हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधियाँ हैं। पहला, जन्म के आधार पर। आपको जन्म के अनुसार पे माता-पिता अगर भारत के नागरिक हैं, तो आपको जन्म के आधार पे ही आपको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा, वंश के आधार पर। यदि आपके माता-पिता में से कोई एक भी भारत के नागरिक है, यदि वो आपका बाल-बच्चा यदि विदेश में जन्म लेता है, तो पर भी आपको भारत का नागरिक मिल जाएगा। दूसरा आता है अर्जित भूमि के आधार पर। यदि कोई कोई विदेशी क्षेत्र को अपना लिया गया, भारत भारत में अपना लिया गया, तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। और फिर तीसरा आता है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे लगातार 7 वर्ष तो भारत में रहना ज़रूरी है। रहा हो, उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और देशीकरण के द्वारा यदि कोई नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे कम से कम कला और विज्ञान में तेज होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। और फिर साथ में एक भाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ में सकारात्मक सोच रखता हो, 12 साल तक रहा होगा। इस प्रकार से आपको नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं नागरिकता में हुए संशोधन। नागरिकता में क्या-क्या संशोधन है, इसके बारे में जानते हैं। 1986 में हुआ, 92 में हुआ, 3, 5, 15 और 19 में संशोधन किया गया। नोट में हम लोग जानते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। तथा इन समूहों के लिए 11 वर्ष की अनिवार्यता को घटाकर 5 वर्ष तो कर दिया गया है। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस क्या होता है और ओवरसीज नागरिकता क्या क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है, लेकिन वो भारत का नागरिक है। वह नागरिक जो वो भारत में नहीं रह रहा, वर्तमान में भारत में नहीं रह, लेकिन वो भारत का नागरिक है। और वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए चला गया है, तो उसे एनआरआई कहलाता है। यानी कि वह व्यक्ति जो विदेश में 6 महीने से पढ़ रहा है या फिर नौकरी वोकरी कर रहा है, तो उसे एनआरआई कहा जाएगा, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस कहा जाता है। दूसरा आता ओवरसीज नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी संपत्ति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लिए। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है और वीज़ा का आजीवन मान्य रहता है। ये सभी ओवरसीज के माध्यम से होता है। दोस्तों, एनआईआर नोट में हम लोग जानते हैं एनआईआर को भारत में मताधिकार, संवैधानिक पद, भारत में शिक्षा, भारतीय मुद्रा में खाता खुलाने की सुविधा प्राप्त है। जबकि विदेश के नागरिक को केवल भारत में शिक्षा, भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा प्राप्त है, ना कि मताधिकार और संवैधानिक पद प्राप्त कर सकता है। यानी सिंपल कहने का मतलब है कि एनआईआर में भारत मताधिकार यानी कि वोट दे सकता है, संवैधानिक पद, भारत में शिक्षा, मुद्रा, खाता खोलने की सुविधा प्राप्त है। लेकिन जो विदेशी के नागरिक को केवल भारत में शिक्षा और मुद्रा को खाता खुलाने की सुविधा प्राप्त है, ना कि मताधिकार और संवैधानिक पद को प्राप्त करने का कर सकता है। दोस्तों, एनआरआई का कहने का सिंपल मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति एनआरआई के थ्रू वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, भारतीय मुद्रा को खाता खुला सकता है, मताधिकार या संवैधानिक पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जबकि विदेश के नागरिक को केवल शिक्षा और भारतीय मुद्रा में खाता खुलाने की सुविधा प्राप्त है, ना कि मताधिकार या संवैधानिक पद प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं 9 जनवरी 2015 को 9 जनवरी 2015 महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटकर आने के उपलक्ष्य में इस तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जब 9 जनवरी से 15 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से लौटकर भारत आने के उपलक्ष्य में इस तिथि को प्रवासी एवं भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, तीसरा आता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस बनाने की सिफारिश डॉक्टर एल.एम. सिंघवी को अध्यक्षता में की गई थी। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में यह
जो कार्यक्रम संपन्न किया गया था। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं एक व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार समाप्त कर जाती है। इसके 3 शर्त है नागरिकता समाप्त करने के शर्त। पहला होता है बर्खास्तगी, यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसके भारत से नागरिकता समाप्त कर ली जाएगी। विदेश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा था स्वैच्छिक त्याग, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने अनुसार से छोड़ देता है तो उसके भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी। दूसरा में कहता है, पहला में कहता है विदेश की नागरिकता ले लेने से आपको भारत की नागरिकता समाप्त कर देगी। भारत की नागरिकता आप स्वेच्छा से समाप्त करना चाहते हैं तो पर भी आपकी समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा आता है वंचित विधि। वंचित विधि द्वारा सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जो व्यक्ति संविधान की आस्था न रखे, संविधान के प्रति आस्था न रखे, देश के विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह जाए, बिना बताए लगातार 7 वर्ष में रह जाए विदेश में तो पर भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अर्थात भारत में नागरिकता समाप्त करने के 3 विधि है। पहला आता है विदेश की नागरिकता लेने से आपके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता आप स्वेच्छा से समाप्त करना चाहते हैं तो पर भी समाप्त हो जाएगी। तीसरा आता है कि यदि आप संविधान के प्रति आस्था नहीं रहता, पागल है और फिर देश विरोधी काम करते हैं, लगातार 7 साल तक विदेश में बिना बताए रहेगा तो पर भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आपको भाग 2 का नागरिकता समाप्त हो जाती है। अब इसके जो मेन पॉइंट है इसके शॉर्ट माध्यम से जानते हैं। पहला हम लोग भाग 2 के बारे में जानते हैं। भाग 2 जिसमें नागरिकता के बारे में चर्चा है। भाग 2 जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया। इसमें जो आर्टिकल 5 से 11 तक लिया गया, आर्टिकल 11 से 5 तक। और यह जो नागरिकता जो ब्रिटेन से लिया गया, कौन से देश से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम लोग जानते हैं इसके अनुच्छेद। इसके 5वें अनुच्छेद में जिसमें हमारा नागरिकता के बारे में चर्चा है, नागरिकता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 6 जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 7 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 8 यदि विदेश में भ्रमण या फिर नौकरी करने गए नौकरी तो आपकी नागरिकता जो है नागरिकता समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। 8 कहता है। और 9 कहता है यदि विदेश की नागरिकता ले ले, विदेश की नागरिकता, यदि आप विदेश की नागरिकता ले जाए तो भारत से आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब भारत का आर्टिकल 10 कहता है, आर्टिकल 10 कहता है यदि आप भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी काम ना करें, देश विरोधी काम ना करें। 11वां कहता है कि इसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। अब आता है नागरिकता। भारत में एक व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधि है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधि, समाप्त करने के 3 विधि। पहला विधि आता है जन्म के आधार पर यानी कि जब यदि कोई व्यक्ति भारत में रहता है, उनके माता पिता या भारतीय है तो उसके आने वाले बच्चे को उसके जन्म से ही नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा में कहा गया वंश के आधार पर, वंश के आधार पर यदि किसी के माता पिता के बच्चे विदेश में जन्म लेते हैं, यदि उनके माता पिता में से कोई एक भी भारत का है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा आता है अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि के आधार पर कहने का मतलब है कि यदि कोई विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला लिया है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चौथा आता है इसमें पंजीकरण की विधि से। यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक भारत में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और फिर 5वां आता है देशीकरण की विधि से। देशीकरण की विधि से कहने का मतलब है देशीकरण से कहने का मतलब यह है कि दोस्तों 5वां देशीकरण से मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति कला और साइंस में निपुण है और फिर वह 8वीं अनुसूची के कोई एक भाषा को जानता हो
लगातार 12 वर्ष से भारत में रहता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो तो देशीकरण से विदेशी उसकी नागरिकता मिल जाएगी। अब आता है समाप्त की 3 विधियाँ। समाप्त की 3 विधियाँ को जानते हैं। पहला विधि में बताया गया कि विदेश की नागरिकता से आपके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाए। विदेश की नागरिकता लेने से आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा कहता है कि आप स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हैं। तीसरा कहता है कि पागल ना हो, पागल ना हो, देश विरोधी ना हो, विरोधी ना हो और 7 साल तक विदेश में बिना बताए नहीं रहना तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दोस्तों इस प्रकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही भाग 3 को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में भाग 3 जरूर टाइप कीजिएगा ताकि हम आने वाले वीडियो में आपको भाग 3 के बारे में बता सकें। हाँ, और एमसीक्यू लगाना चाहते हैं तो ऊपर कमेंट में भाग 3 जरूर लिखिएगा और यस टाइप जरूर कीजिएगा।